कोई चुनौती नहीं हो सकता जब भारत की रफ्तार इतनी तेजी से चल रही हो। चुनौती जो लोग हैं वो अपनी पार्टी के लिए हैं, जिसके आने से उनकी पार्टी ही खंड खंड हो गई हो, वो दूसरे को चुनौती क्या दे सकते हैं। रही बात कि अब ये देश भारत माता की जय के साथ है। जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा रखते हैं, जो खुद ही देशद्रोह के आरोप में हों, वो शायद आज घूमेंगे भी नहीं, दिखेंगे भी नहीं। अभी से उनकी टूरिस्ट होने जो टूरिज्म का समय था पूरा हो जाएगा। बधाई हो उनको, तो जीत ही गए हैं तो घर में बैठ जाएं। टेबल लगा करके क्यों बाहर बैठे हुए हैं बूथों के। 400 पार एक्चुअली वो सीट की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल का दाम बता रहे हैं। और सर कांग्रेस की 7 सीटें आ रही हैं दिल्ली में। कांग्रेस की नहीं, इंडिया अलायंस की आएगी। 4 आम आदमी पार्टी की आएगी, 3 कांग्रेस पार्टी की आएगी। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है और मुझे लगता है कि एक ऐसी तानाशाह सरकार इस देश से जाने वाली है जिसने इस देश के संविधान को कुचलने की कोशिश करी, संविधान को बदलने की बात करी, जिसने ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करने का काम किया, जिसने इस देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया। अब दिल्ली के लोग आज निकल रहे हैं अपना वोट डालने के लिए, जेल का जवाब वोट से देने के लिए। और पूर्वी दिल्ली में विशेष रूप से पूर्वी दिल्ली के लोगों ने 10 साल तक धोखा सहा है। अब की बार उन्हें मौका मिला है कि उनके बीच का कोई बेटा, उनके बीच का कोई भाई अब की बार उम्मीदवार है, तो वो एक उत्साह उनके अंदर है और वो निश्चित रूप से घरों से बाहर निकल रहे हैं। और मैं अपील भी करता हूं उन लोगों से कि आप ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकलिए और अब की बार मतदान कीजिए इस देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। अभी तक वोटिंग चल रही है और इस वक्त हमारे साथ धनंजय सिंह हैं। इन्होंने अपना वोट भी डाल दिया है, बूथ के बाहर मौजूद है। धनंजय जी, स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा है चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा है और टर्नआउट भी अभी तो ठीक है, लेकिन गर्मी बहुत है। अभी अचानक गर्मी बहुत बढ़ गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि टर्नआउट अच्छा रहे, 60% के ऊपर मतदान पड़े। तो अभी लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, सब गांव-गांव लोगों से कहा जा रहा है सब लोग निकल के जाएं। उम्मीद करता हूं अच्छा टर्नआउट हो। भाजपा को वोट किया होगा आपने और क्या देख रहे हैं इस वक्त? एकदम भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी, हमें लगता है कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जौनपुर संसदीय सीट जीतेगी। लेकिन क्या समीकरण है? कहा जा रहा था जब आप थे चुनाव मैदान में, आपकी पत्नी थी चुनाव मैदान में, तो पूरा समीकरण गड़बड़ाया हुआ था। अभी ऐसा क्या हुआ कि समीकरण बदल रहा है आपकी नजरों में? समीकरण नहीं गड़बड़ाया, उसकी बात नहीं थी। हम चुनाव लड़ रहे थे, हम चुनाव जीतने की स्थिति में थे यहाँ पर। और मेरी पत्नी टिकट उनका कट गया, तो लास्ट डे कटा तो हम लोग चुनाव में नहीं जा सके। और ऐसी स्थिति में हम लोगों ने चुना कि भारतीय जनता पार्टी की मदद किया। जब भी हम चुनाव नहीं लड़े हैं तो हमने भाजपा की मदद की है। ये सामान्य है जौनपुर में, हमने हमेशा। सबसे पहले जो 90 की 90 विधानसभाएं की हैं और उसके अंदर जो लोगों का उत्साह, जो रुझान आया है, और उसके बाद फिर केंद्रीय लीडरशिप, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैलियां रही हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ अमित शाह जी की, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की, ठाकुर राजनाथ सिंह जी की, तमाम हमारा जो केंद्रीय लीडरशिप है वो आज इस हरियाणा के अंदर लगातार रैलियों का दौर रहा है। और जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, जबरदस्त काम किए हैं पिछले 10 वर्षों में, जो देश बदला है, हरियाणा बदला है, उसकी चर्चा आज हर व्यक्ति कर रहा है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को, आज लोकतंत्र का महापर्व है, सभी से निवेदन करूंगा कि घर से निकल करके भारी संख्या के अंदर इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए आप मतदान करें।